एक गांव में एक बहुत ही गरीब विधवा अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। उनके पास न तो जमीन थी न धन। दिन गुजरते थे तो बस भगवान का नाम लेकर। कई बार तो एक वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो जाता था। उस दिन भी घर में बस थोड़ा सा आटा बचा था, इतना कि सिर्फ एक ही रोटी बन सकती थी। विधवा सोच रही थी कि आधी अपने बेटे को दे देगी और आधी खुद खा लेगी, ताकि दोनों किसी तरह जिंदा रह सके। उसी समय उनके घर एक साधु आए। उन्होंने द्वार पर खड़े होकर कहा, मां, बहुत भूख लगी है, क्या मुझे एक रोटी मिल सकती है? विधवा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मेरे पास बस उतना ही आटा है कि एक रोटी बने, वो भी मेरे और मेरे बेटे के लिए है। अगर आपको दे दूंगी तो आपके जाने के बाद हम दोनों भूखे मर जाएंगे। साधु ने शांत स्वर में कहा, वही रोटी मुझे बनाकर दे दो, भगवान पर भरोसा रखो। विधवा कुछ पल चुप रही, फिर उसने अपने बेटे की तरफ देखा, भगवान का नाम लिया और लकड़ियां जोड़कर चूल्हा जलाया। उसने आखिरी आटे से रोटी बनाई और साथ में थोड़ा पानी रखकर साधु को दे दिया। साधु ने रोटी खाई, पानी पिया और जाते समय कहा, मां, तुम्हारा ये त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। आज से तुम्हारे जीवन भर तुम्हारे घर में रोटी का आटा कभी खत्म नहीं होगा। ये कहकर साधु चले गए। अगले दिन जब विधवा ने आटे का डिब्बा खोला तो वह चकित रह गई। जितना आटा निकाला जाता उतना ही फिर से भर जाता। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, लेकिन उस घर में कभी भूख ने दस्तक नहीं दी। विधवा समझ गई कि सच्ची आस्था, त्याग और विश्वास का फल हमेशा ईश्वर देता है। सीख एक, जब इंसान अपना आखिरी सहारा भी भगवान और मानवता के नाम कर देता है, तब चमत्कार अपने आप रास्ता ढूंढ लेते हैं।